योगी के ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन के बीच देश के सीजीआई का बड़ा बयान। सीजीआई बोले, भारत कानून के शासन से चलता है, बुलडोजर से नहीं। सीजीआई गवाही बोले, बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। सीजीआई गवाही ने कहा, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। आपको बता दें कि देश में इस वक्त ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। खास तौर से बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर का खौफ अतिक्रमणकारियों में साफ तौर से दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि देश का जो शासन है वो कानून से चलता है, ना कि बुलडोजर एक्शन से। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई बी.आर. गवाई ने मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलती है, इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के फैसलों में अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सीजीआई ने कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि लेक्चर के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीजीआई ने 3 कानून खत्म करने, व्यभिचार कानून को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम और निजता को मौलिक अधिकार मानने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया। गवाई ने कहा कि इस सभी फैसलों ने यह दिखाया है कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ का एक ठोस सिद्धांत बनाया है, जिससे मनमाने और अन्यायपूर्ण कानून खत्म किए गए। सीजीआई गवाई ने कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो कि समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का हवाला देते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण यह बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की ओर ले जाता है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सीजीआई बी.आर. गवाई ने 24 सितंबर को यह कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। बी.आर. गवाई ने कहा कि बेंच में मेरे साथ जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यह कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय ना करें कि दोषी कौन है। बेंच ने यह भी कहा था कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी जारी की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के ये तमाम बयान देखने को मिल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई की ओर से, तो इससे पहले देश भर में तमाम बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। फिर चाहे असम की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर काफी ज्यादा गरजता है और अतिक्रमणकारियों के जो अवैध कब्जे होते हैं उन्हें भी इस बुलडोजर एक्शन के जरिए ढहाया जाता है। लेकिन अब ये जो सिलसिला है वो असम में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा न सिर्फ अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई करते हैं, बल्कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए असम में आ रहे हैं, वहां की डेमोग्राफी को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ भी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। अब तक उन्होंने हजारों एकड़ जो जमीन है सरकारी, उसे कब्जा मुक्त करवा दिया है इन अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से।
इसके अलावा बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में भी हाल ही में कई सारे ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और साथ ही जो चंडोला लेक के आसपास जो अवैध बांग्लादेशियों को बसाया गया था, पूरा का पूरा ये झील का इलाका था, उसके आसपास अतिक्रमण करके अवैध घुसपैठियों को बसाया जा रहा था। इन इलाके में भी मेगा बुलडोजर ड्राइव देखने को मिला था और इसे गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना गया, जिसके जरिए चंडोला लेक के आसपास जो अवैध अतिक्रमण बस रखे थे उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। अब बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का जो मॉडल है वो योगी बाबा से ही प्रेरित नजर आता है और उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली है, सबसे पहले उन्होंने माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने की शुरुआत की है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में संभल और अगर हम बात बरेली की करें तो यहां पर भी काफी ज्यादा संख्या में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बरेली में जिस तरीके से पोस्टर को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद दंगाइयों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा माफिया हो, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इन तमाम माफियाओं को बुलडोजर एक्शन के जरिए उनके तमाम जो अवैध अतिक्रमण थे उन्हें ध्वस्त किया गया है और अब उत्तर प्रदेश में सरकार का बोलबाला है, ना कि माफियाओं का बोलबाला है। अगर हम सीएचआई बीआर गवई की करें तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके के बयान उन्होंने हाल ही में दिए हों। इससे पहले उन्होंने भगवान को लेकर के बयान दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा विवादों में रहे थे। सीएचआई ने 16 सितंबर को खजुराहो के वामन यानी कि जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर के याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। हालांकि 2 दिन बाद 18 सितंबर को उन्होंने बयान पर सफाई दी और कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैंने तो याचिकाकर्ता से भी माफी मांगी कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणी की थी याचिकाकर्ता की याचिका को लेकर के, तो इस पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान भी सामने आया था। उन्होंने अपनी एक कथा के दौरान बिना सीएचआई का नाम लिए ये कहा था कि आप जज क्यों बने हो जब एक फैसला नहीं सुना सकते? क्या आप जज कुर्सी तोड़ने के लिए बने हो? उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर भगवान ही सब कुछ कर लेते तो फिर आपको जज बनने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने तमाम तरीके की टिप्पणी की थी। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये टिप्पणी की थी, उन्होंने सिर्फ जज कहा था, किसी जज का नाम नहीं लिया था, लेकिन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है वो सीएचआई बीआर गवई के इस टिप्पणी को लेकर के ही दिया गया है। खैर, बुलडोजर एक्शन की बात करें तो देश भर में तमाम तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर बुलडोजर एक्शन है, जो निशाने पर बुलडोजर एक्शन रहता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है उसी पर ही लोग टारगेट करते हैं। खास तौर से विपक्षी दल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हैं और विपक्ष की कई सारी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संजय सिंह हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को लेकर के सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि उनका जो बुलडोजर है सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय वर्ग के लिए ही गरजता है, ना कि समान रूप से सभी आरोपियों के लिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।